नमस्ते, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। इस वक्त मैं लगातार गाजीपुर की कवरेज दिखा रहा हूं मुख्तार अंसारी से रिलेटेड। आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी के केस जब से उनकी बताया जा रहा है हार्ट अटैक से निधन हुआ है उनका, तब से ये जो केस है काफ़ी ट्रेंडिंग चलता है। और ऐसे में हम मुख्तार अंसारी के घर के पास है और अभी रात्रि का समय हो चुका है। उनका जो पार्थिव शरीर है बाधा जीते से चल के पोस्टमार्टम होने के बाद अभी गाजीपुर के लिए प्रस्थान किया है। अब कब तक वक्त लगेगा, ऐसे में हम कुछ यहाँ के मुख्तार अंसारी को जानने वाले जिन्होंने उनसे कभी देखा होगा। हालांकि उनकी उम्र 19 साल लगभग बीती है जेल में, 21 साल तक वो राजनीति की है। इस सब सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो मुख्तार अंसारी को काफ़ी करीबी कह सकते हैं या काफ़ी उनको जानते हैं बचपन से। ऐसे में भैया आपका नाम क्या पड़ेगा, सुबह ये बता दीजिए। जी, मेरा नाम है अख्तर अली अंसारी। जी, मैं वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। जमालपुर मेरा घर है। मैं एक दाहिने पैर से विकलांग हूँ। मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। मुख्तार अंसारी के साथ जैसी घटनाएं हुई हैं जी, इस पे आपकी क्या राय, थोड़ा सा ये बताइएगा। मतलब ये जो फ़िलहाल की जो घटना हुई है, कल की घटना हुई है, देखिए ये सरासर एक सियासत है। सियासत जी, इसको सियासत ही कहा जाएगा और इसको साजिश कहा जाएगा। साजिश कहा जाएगा। किस तरह से कहेंगे साजिश? इसको साजिश हम इसलिए कहेंगे, अगर हम कोई काम करते हैं तो तुरंत पकड़े जाएंगे, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। लेकिन उसी काम को अगर कोई स्लो करता है तो वो जी, मतलब एक अंडरग्राउंड रह के आदमी काम करता है, एक फ्रंट पे आके करता है। तो जो फ्रंट पे करता है वो पकड़ा जाता है, लेकिन जो अंडरग्राउंड काम करता है वो पकड़ा नहीं जाता है। तो इसमें यही हुआ है। अंडरग्राउंड काम हुआ या इनडायरेक्ट काम हुआ क्या? ये मतलब जैसे मेरा कहने का मतलब है कि एक आदमी फ्रंट पे आके काम करता है, वो अंजाम को नहीं सोचता है कि अंजाम क्या देखना है। जी, और एक आदमी काम इस हिसाब से करता है कि वो छुप छुपा के करता है कि ताकि हमारा काम भी हो जाए और हम पकड़े भी ना जाए। तो देखिए, मैं मुख्तार अंसारी साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इतने कमज़ोर भी नहीं थे जितना कमज़ोर उनको बना दिया गया। और जो व्हील चेयर पे नहीं चल पाते, वो व्हील चेयर पे नहीं बैठ पा रहे हैं। मैं देखने के बाद मुझे यही समझ में आया कि इनके साथ गलत हुआ है, इसलिए कि वो हर तरह से रिष्ट पुष्ट, मतलब वो एक तंदुरुस्त व्यक्ति थे और वो कभी किसी चिंता के चक्कर में नहीं पड़ते थे। जब भी कोई गरीब आदमी आया, कोई मजबूर आया, कोई असहाय आया, जिसको जिस तरह की ज़रूरत है, अगर उनको समझ में आया कि वाकई में ये मजबूर है, उसके साथ उन्होंने खड़ा होकर के उसका काम कराया है। और अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को हमेशा वो पूछते थे। एक बार मैं गाजीपुर जब वो थे जेल में, तो मैं एक बार उनसे मिलने भी गया था। तो जबकि उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम कैसे चले आए यहाँ पे? हम कहे अंकल हम इसलिए आए हैं कि हमको आपसे मिलना था। तो कहे बेटा कोई काम बताओ। हम कहे अंकल हमें मिलना नहीं, हमको सिर्फ आपसे मिलना था, हमें कोई काम नहीं है। तो कहे बेटा अभी रेड पड़ जाएगा तो क्या करोगे? हम कहे कि जो अधिकारी आएंगे हम उनसे बता देंगे कि आप हमारे गाँव के रहने वाले हैं, तो हम आपसे मिलने के लिए आए थे। तो कहे बेटा जेल में डाल देंगे तब? हम कहे कि अब जेल में डाल देंगे तो हम उनसे कहेंगे कि हम तो आए थे मिलने के लिए, अगर कोई अपराध है तो हमें जेल में डाल दीजिए। तो कहे शाबाश बेटा। हमको यही कहे शाबाश बेटा, जब सही हो तो सही की तरह बतियाना। कितनी वर्ष के थे आप तब उस मुख्तार अंसारी को जानते? मान के चलिए लगभग हम जब से मार्केट में आने लगे, मतलब 7 साल के थे, तब से हम उनको जान रहे हैं। जी, उस वक्त उनका कैसा व्यवहार था, क्या चलते थे, लोगों के अंदर क्या भाव था उनका, क्या लोग कैसे उनको जानते थे? उनका व्यवहार यही था कि वो लोगों के साथ इतना मतलब नेकियां करते थे और लोगों से इतनी मोहब्बत करते थे, लोगों से इतना प्रेम करते थे। अगर वो घर से अकेले निकल जाए तो मान के चलिए कि 500 मीटर जाते जाते 500 लोग उनके पीछे हो जाते थे। ऐसा बात जी, उनका व्यवहार, वो उनका अपना व्यक्तिगत व्यवहार था। हाँ, वो अपने घर से अगर निकले तो तन्हा निकले, लेकिन 500 मीटर जाते जाते 500 लोग उनके पीछे हो जाते थे। जबकि ना किसी को बुलाना, ना किसी को कुछ कहना, आप रूपी लोग भैया सलाम, हाथ मिलाते, पैर मिलाते, गला लगते। जबकि वो अपने से छोटों को हमेशा गला लगा के ही रहते थे। जब कोई मिला तुरंत गले लगाए और तुरंत उनसे हाल चाल किए और उनसे दुख दर्द जो कहना था वो सबसे मिलते थे, सबसे जुलते थे। हाँ, ये बताइए, मुख्तार अंसारी की जैसी खबरें चली थी कुछ दिन पहले, एक जो अभी सेकंड स्लो पॉइजन की बाद फर्स्ट जो पॉइजन दिया गया तो उसमें चर्चा है, उन्होंने खुद बताया कि मुझे भोजन में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। फिर दूसरी बार उन्होंने कुछ एडमिट कराया, उपचार हुआ, उनको फिर तुरंत जेल में डाल दिया गया, बाद जेल में फिर रिटर्न आ गया। फिर दोबारा जब उनको स्लो पॉइजन दिया गया तो उसमें उनको लेके जाया गया। तो ऐसे में फिर एक तरफ से इधर हार्ट अटैक का इंजाम लगाना या हार्ट अटैक फिर स्लो पॉइजन जो मुख्तार अंसारी खुद बता रहे थे, इन दोनों में क्या आपको लगता है? जी नहीं, मुझे जहाँ तक देखने में यही अंदाज़ा लगा है, इसलिए कि मैं भी कल न्यूज़ देख रहा था। तो जहाँ तक मेरे देखने का अंदाज़ा था तो किसी ने ये पुष्टि नहीं किया था कि मुख्तार अंसारी होशो हवास में हॉस्पिटल गए थे, बल्कि मुख्तार अंसारी को जेल से
बेहोश करती है ये खबर। जेल से वो जब हॉस्पिटल पहुँचे तो वो होश में नहीं थे। तो कुछ डॉक्टर उसमें ये भी कह रहे थे कि मतलब कि बेहोश थे, जबकि मैं नहीं मानता। मेरा जहाँ तक मानना है कि मुख्तार अंसारी जी की मौत जेल में ही हो चुकी थी जी, जहाँ तक मेरा मानना है। इस पे मैं मतलब दावा नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, इसलिए कि इनके साथ जो ये पॉइजन का खेल खेला गया है, ये बहुत ही शातिर दिमाग है और बहुत ही ऊंची खेल है। अतीक अहमद के साथ कुछ एक वर्ष पहले ऐसी घटनाएं हुई थी, उनको मेडिकल में जांच कराने के दौरान लेके जाया गया, फिर कुछ जैसे बने ठने पत्रकार आए उनके ऊपर फायर हुआ, ऐसे ये सिलसिला कुछ दोनों मैच करते हैं क्या केस? अच्छा देखिए, एक बात बता दें आपको, अतीक अंसारी के केस में तो मैं वहाँ कभी गया नहीं। हाँ, वहाँ तो मैं कभी उनको जानता भी नहीं, एक आध दो बार देखा हूँ, मतलब गाड़ियों से आते जाते हुए देखा हूँ। लेकिन जहाँ तक उनकी मौत का सवाल है तो देखिए उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि पुख्ता जानकारी हमें है नहीं। चलिए एक सवाल आपसे है जी यहीं के हैं ब्रजेश सिंह, जी, वर्तमान में मुलसी हैं, देख रहे हैं। वो भी एक अपराध के माने में जाने जाते हैं, उनके ऊपर एक 100 से प्लस केस है। हाँ और एक तरफ मुख्तार अंसारी जिनके ऊपर 65 से 63 केस चल रहा था। जी मुख्तार अंसारी सन 2005 से जेल में है जी। 19 वर्ष उनका जेल में बीता, जी। 21 साल उनकी राजनीति हुई। जी। तो वही ब्रजेश सिंह जो अपराधी थे जी। उनको जेल में थे, जेल से बाहर आए भाजपा सरकार में। जी। तो कैसे एक तरफ मुख्तार अंसारी जेल में रह गए, फिर वही ब्रजेश सिंह जेल के अंदर जेल से बाहर आ गए, तो क्या इन दोनों में आपको लगता है? जी, यही तो मेरा कहना है कि ये सरकार जो चल रही है, देखिए अब हम क्या कहें, अगर समझदारी होगी तो लोग समझेंगे। ये भेदभाव की सरकार चल रही है। ये सरकार जो है वो एक नियति से किसी को नहीं देखती। जो जिस तरह से दिखता है, बड़ा दिखता है तो उसको बड़े की तरह देखते हैं, जो छोटा दिखता है उसको छोटे की तरह देखते हैं, जो नहीं दिखता उसको देखते ही नहीं। मतलब यही सरकार की नीति है। और इसमें देखिए सरकार जब से ये आई है तो ये करना वो करना, जबकि सारे जितने लड़के पढ़े लिखे ग्रेजुएशन हो करके एजुकेशन लेके घूम रहे हैं, ना कहीं नौकरी ना कहीं कुछ। देखिए हम एक विकलांग आदमी, हमारी विकलांग देखिए यहीं पे हमारी पहले पान की दुकान थी और हमारे 5-5 बच्चे हैं, और इस सरकार ने हमारी दुकान को तोड़वा दिया है अतिक्रमण में। जबकि वो दुकान 20-30 साल से थी। यहाँ की किसी जनता से आप पूछ सकते हैं, किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, लगभग 30 साल पुरानी दुकान थी, जबकि कोई अतिक्रमण नहीं था। लेकिन ये बीजेपी सरकार जो आई, हमारी बाबा की सरकार आई, तो उन्होंने पूरी दुनिया उन्होंने देखा, लेकिन उनको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन एक विकलांग आदमी की एक छोटी सी गुमती थी, 2000-5000 की गुमती रही होगी, जिससे मैं अपने जीता था और अपने परिवार को चलाता था। लेकिन बाबा ने उसको भी तोड़वा दिया। अब क्या कहें बाबा को, या क्या कहें सरकार को, या क्या कहें लोगों को। सवाल जैसे ब्रजेश सिंह और हाँ। मुख्तार अंसारी की जी आपस में बैठती नहीं थी। जी, नहीं बैठती थी, नहीं बैठते थे। नहीं बैठती थी। तो ब्रजेश सिंह का भाजपा से जाना, जी, ये दो केस में वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए दोनों पे, हालांकि अगर देखा जाए तो ब्रजेश सिंह जो हैं उनके ऊपर केस ज़्यादा है। बिल्कुल 100 प्लस केस है। जी 100 प्लस है। जेल और में कम रहे। जी, और इनको देखिए मुख्तार अंसारी जी को ये 60-61 केस होंगे, या 62 मान लीजिए, 65 मान लीजिए, जबकि इनका केस कम है। लेकिन फिर भी इनको जेल में रखा गया, इनको बड़ा माफिया बनाया गया, इनको बहुत बड़ा डॉन बताया गया। जबकि गरीबों से आप पूछिए, अगर किसी के बारे में, अगर इनके डॉन के बारे में जानना है, इनकी मतलब इनके अंदर क्या अच्छाइयाँ थी, क्या क्या खूबियाँ थी, अगर ये जानना है तो लोगों से पूछिए जो गरीब तबके के लोग हैं। बड़े लोग तो अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन किसी को जब ज़रूरत पड़ती है कि हमारी ये काम फंसा हुआ है, हमारी लड़की की शादी करना है, हमारी बहन की शादी करना है, या हमारे रिश्तेदार में कोई हॉस्पिटल में है, या किसी को पैसे की ज़रूरत है, कोई मरीज़ है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उससे अगर ये पूछेंगे तो वो बताएगा कि हाँ मुख्तार अंसारी क्या चीज़ थे। मुख्तार अंसारी के यहाँ आज तक, जहाँ तक मैं लगभग जब तक 8 साल का था तब से मैं मुख्तार अंसारी जी को बहुत अच्छी तरह से जान रहा हूँ। और मेरा फाटक में आना जाना भी मतलब बहुत पुराना है, मतलब बचपन से ही मैं आता हूँ। आपकी दुकान भी थी यहाँ? जी, यहाँ पे मैं बता तो रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी दुकान थी। जब मैं 8 साल का था तब से मैं इस एरिया में और इस फाटक में मेरा आना जाना लगा रहता था। यहाँ के लगभग सभी लोगों को मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये है कि इन्होंने हमेशा गरीबों के लिए एक मसीहा का काम किया है। जी, और देखिए अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की भावना फैलाई जा रही है, जातिवाद जिसको कहा जाता है, ये फैलाई जा रही है। और जबकि हमारी हिंदुस्तान की जनता ऐसी है, देखिए हम लोग यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं, और हम लोगों में, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम लोग 5 आदमी 10 आदमी अगर 10 दोस्त साथ में बैठे हुए हैं तो आप देख के पता नहीं लगा सकते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इसलिए कि हम लोग के आपस में इतना मोहब्बत है, इतना प्रेम है कि हम लोग
एक में मिल के रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब कौन इसमें हिंदू है कौन मुसलमान है। धर्म की बात तो एक तरफ हो गई, हम लोग आपस में मिल के रहते हैं। देखिए जी, इतनी बड़ी कांड हो गई, देख लीजिए मुख्तार अंसारी जी को जेल में जहर दे के मार दिया गया। देखिए हम अंदर अंदर रो रहे हैं, अंदर से तड़प रहे हैं, हमारे आंसू नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मेरा दिल रो रहा है, हकीकत बात बता रहे हैं। जहाँ तक मेरा जानना है और जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरा दिल रो रहा है। लेकिन हम कहें तो किससे कहें? आप भी हमारे भाई, ये भी हमारे भाई, ये भी हमारे भाई, सब तो भाई है। हम कहें तो किससे कहें? लेकिन मारने वाला कोई और, करने वाला कोई और, हैं कहीं और के, वो कहीं और के, बता दिया कुछ और, करते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। जबकि यहाँ के लोग जो जितने बढ़िया से जानते होंगे इन्हें, कोई बाहरी तो जानता नहीं होगा। जो आपका पड़ोसी आपको जानता होगा वो दूसरे जगह का तो बताएगा नहीं। तो ये सच्चाई यही है कि मुख्तार अंसारी जी, चाहे अफजाल अंसारी जी, चाहे सिबगतुल्लाह अंसारी जी, ये लोगों का परिवार ऐसा है कि देखिए मुख्तार अंसारी ने इतना अच्छा काम किया कि वो 5 बार जेल में थे, जेल में रह करके, और उन्होंने एकदम शांतिपूर्वक कितना बढ़िया चुनाव जीता, कितना बढ़िया चुनाव जीता। लेकिन जनता के दिल में मोहब्बत है तभी तो। अगर जनता उनको नहीं चाहती तो कोई एक मेंबर ही जीत के दिखा दे, एक बीटीसी कोई नहीं जीत पा रहा है, तो उतनी बड़ी मतलब विधायकी का चुनाव निकालना बहुत मुश्किल बात है ना। लेकिन इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, लोगों पे भरोसा है कि मैं इनके साथ अच्छा किया हूँ, आपके साथ अच्छा किया हूँ, तो यकीन है कि आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। जाते जाते सरकार कैसी है उसके बारे में क्या? देखिए सरकार को क्या कहना, सरकार को तो हम एक बार नहीं 50 बार कह चुके हैं। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना है। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना है। जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना है। बोलिए हम क्या कहें? हमारे कहने से फ़ायदा नहीं है कि उनको दिखता नहीं है। जो घर का मालिक होता है उसी तरह से हमारा उस देश का मालिक होता है। तो हमसे तो एक घर नहीं चल रहा है, तो वो कैसे देश चला रहे हैं वो तो वही बताएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारी रिपोर्ट गाजीपुर मुख्तार अंसारी के घर के पास। मुख्तार अंसारी को जानने वाले मेरे साथ एक ऐसे शख्स थे जो इसी जगह के थे, और मुख्तार अंसारी के गांव देहात के मोहल्ले की कह सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में मुख्तार अंसारी से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।